नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 मई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो दोपहर 3:07 तक है और इसके पश्चात नवमी है। धनिष्ठा नक्षत्र है, ब्रह्म योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में दोपहर 12:13 तक रहेंगे और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और क्षितिज में आज मंगल के आधिपत्य वाला धनिष्ठा नक्षत्र उदित है, जो भचक्र का 23वां नक्षत्र है। धनिष्ठा का प्रतीक चिन्ह मृदंग अथवा ढोल है और इसके अधिष्ठाता देवता अष्टवसु अर्थात 8 वसुगण हैं। यह चर स्वभाव का नक्षत्र धन संग्रह, संगीत कला, पराक्रम तथा कीर्ति विस्तार का विशिष्ट कारक है। आज रविवार भुवन भास्कर का दिन सूर्य आत्मा, तेज, यश, पिता एवं राज तत्व के कारक हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, गायत्री मंत्र का जप और लाल चंदन अपने माथे पर लगाना विशेष फलदायी है। आज ब्रह्म योग का संयोग है, जो अति शुभ माना गया है। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित आदित्य हृदय स्तोत्र के ज्योतिषीय रहस्य के बारे में बताऊंगा। यह स्तोत्र अगस्त ऋषि ने स्वयं भगवान श्री राम को रावण वध से पूर्व सुनाया था। इसमें आपकी कुंडली के सूर्य संबंधी अनेक दोषों का परिहार छुपा है। दिव्य महाप्रयोग परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ आज रविवार है, भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र वृषभ में है, गुरु मिथुन में है, केतु सिंह में, चंद्रमा मकर में। दोपहर के पश्चात कहां जाएंगे? तो कुंभ में, जहां राहु के साथ उनकी युति बन जाएगी। शनि मंगल की युति मीन में है। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो मंगल के नक्षत्र में है। तो रविवार का दिन उग्रवार और उग्र ग्रह मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है
जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 15 मई, दिन शुक्रवार, मासांत दोष है, फलतः कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप भीतर से कुछ और हैं और दुनिया आपको कुछ और समझती है? आप कोमल हृदय हैं पर लोग आपको कठोर मानते हैं। आप शांत हैं पर समाज में आपकी छवि एक रौबदार व्यक्ति की है। आप संशय में रहते हैं पर बाहर वाले आपको दृढ़ निश्चयी देखते हैं। यह भेद क्यों? और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला सत्य ये कि कैसे आप धीरे धीरे अपनी इसी मायावी छवि को अपना यथार्थ मानने लगते हैं। लोग आपको जो कह रहे हैं आप खुद को वही मानने लगते हैं। यहां एक लिंक आपसे शेयर कर रहा हूं, इस वीडियो को अवश्य देखिए। आप वो हैं जो आपकी कुंडली कहती है, पर वो आप जो दिख रहे हैं वो कहीं और से पता चलता है। तो इस वीडियो को आपको अवश्य देखना चाहिए। और आज रविवार है, भुवन भास्कर की आराधना हम करते हैं। भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं लखनऊ में या फिर दिल्ली में, या फिर मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं देहरादून या फिर चंडीगढ़ लुधियाना में या गुरुग्राम या कानपुर में, तो विलंब मत कीजिए। चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। राम रावण युद्ध के समय की कथा है। श्री राम कई दिनों के युद्ध से क्लांत खड़े थे। रावण के सामर्थ्य से व्यथित तभी देवताओं के साथ अगस्त ऋषि युद्ध स्थल पर आए और भगवान श्री राम को एकांत में बुलाकर एक गोपनीय स्तोत्र का उपदेश किया, जिसे आदित्य हृदय स्तोत्र कहा गया है। श्री राम ने इसका पाठ किया और नवीन तेज प्राप्त कर रावण का वध किया। यह कथा वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड से स्पष्ट वर्णित है। ये बताने का विषय नहीं, आप सभी जानते हैं। प्रिय दर्शकों, यह स्तोत्र केवल भक्ति का साधन नहीं है, अपितु सूर्य के दोषों का परिहार करता है। यह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ सूर्य को बलवान करने का ज्योतिषीय उपाय है। इस स्तोत्र की संरचना और महिमा जरा समझिए। आदित्य हृदय स्तोत्र के अंदर अगर देखें तो 31 श्लोक हैं। छंद इसका अनुष्टुप और उपजाति छंद। ऋषि अगस्त, देवता आदित्य यानी साक्षात भुवन भास्कर। स्तोत्र के आरंभ में ही अगस्त ऋषि कहते हैं, आदित्यम हृदयम पुण्यम सर्वशत्रु विनाशनम जयावहम जपम नित्यम अक्षयम परमम शिवम। अर्थात यह नित्य जप करने योग्य अक्षय और परम कल्याणकारी स्तोत्र है जो शत्रुओं का नाश और विजय प्रदान करता है। शत्रु का यहां अर्थ उस रावण से है जो हम सबके भीतर है। अहंकार रूपी रावण, आलस्य रूपी रावण, या फिर रोग रूपी रावण। आत्मविश्वास की कमी के चलते कई बार हम जब समाज में वो मान सम्मान नहीं हासिल कर पाते हैं जो हमें मिलना चाहिए, तो उसको दूर करने में इससे श्रेष्ठ कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो यह स्तोत्र सूर्य के तेज को जातक की कुंडली में जागृत करता है। और अगर आपकी कुंडली के सूर्य कमजोर हैं तो उसका उन दोषों का समन करता है। मुख्यतः यदि आप मान लीजिए आपकी कुंडली में किन किन को ये विशेष रूप से करना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने से आपको क्या फायदा मिलता है और किनको करना चाहिए, अगर इस विषय को समझना हो तो आपकी कुंडली में यदि सूर्य तुला राशि में बैठे हैं, ऐसे जातक को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातकों में आत्मविश्वास की कमी होती है। दूसरा है आपके सूर्य का अस्त होना। अब सूर्य तो अस्त होते नहीं, इसका मतलब आपका जन्म रात्रि में यदि हुआ है। तीसरा है सूर्य शनि की युति या दृष्टि संबंध, जिसे पिता पुत्र दोष कहते हैं। साथ ही साथ इसके चलते क्या होता है, करियर में बाधा, व्यवहार में अड़चने, समाज में मान सम्मान की कमी। चौथा है सूर्य राहु की युति, जिसे ग्रहण कहा गया है, आत्मसंशय, निर्णय में दुर्बलता। और पांचवा दोष है सूर्य का तृक भाव में होना, जिससे कर्म, स्वास्थ्य और यश में बाधा आती है।
इन सब स्थितियों में आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ अति प्रभावी है, क्योंकि यह सीधे सूर्य तत्व को जागृत होता है। अगस्त्य ऋषि का वचन है, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात यह सब प्रकार के मंगल का साधन और सब पापों का नाशक है। अब पाठ विधि जरा समझ लीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का जो पाठ है उस सर्वोत्तम काल प्रातः सूर्योदय के समय, मुख पूर्व की ओर और स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र पहन करके, ताम्र पात्र में जल लेकर के, और फिर इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कम से कम एक पाठ यह अनिवार्य है, नहीं तो 3 पाठ। रविवार के दिन तो विशेष रूप से आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और 41 दिन अगर नित्य पाठ किया जाए तो 41 दिनों में ही स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ जाता है, और 1 वर्ष के नियमित अभ्यास से कुंडली में सूर्य बलवान हो जाते हैं, उनका स्थायी प्रभाव मिलने लगता है। मैं पुनः आपसे यहां एक लिंक शेयर कर रहा हूं। यह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ मैंने पूर्व में खुद ही किया हुआ था, आपके लिए YouTube पर उपलब्ध है, बहुत सारे दर्शक उसे जानते हैं, सुने हुए हैं। आप इसको पहले चला करके और संस्कृत इसका मिला करके पढ़ लीजिए, अगर अभी तक आप नहीं पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ने में आपको तकलीफ है तो इसको चला करके सुनिए। लेकिन हां, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अपने आप में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ, जरूर करिए। और साथ ही साथ जब आपको मैं भुवन भास्कर की आराधना करने को कहता हूं, तो भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात उसी समय आसन पर बैठे बैठे जब आपने गायत्री मंत्र जप लिया, इसके पश्चात अगर आप 1 या 3 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र का भी कर लें तो इससे श्रेष्ठ कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। 3 आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए और 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है, अब ये जल अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। अब आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। यह प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है, यह प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। पुनः यहां एक लिंक शेयर कर रहा हूं। यह प्राणायाम का वीडियो मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है, पूर्व का है। मैं हर बार रविवार के दिन आपको दिखाता हूं इसे। अगर आप पहले देख चुके हैं तब तो बात ही नहीं है। प्राणायाम करिए। प्राणायाम आपने कर लिया, प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। प्रातः काल का अर्घ्य जो है वो थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, यह मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। पुनः दोहरा रहा हूं, प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना परम आवश्यक है, यह मैं आपको वर्षों से बता रहा हूं। आज मैंने आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में आपको बताया, पाठ का लिंक आपको दिया, सो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कीजिए ताकि सूर्य बलवान हो जाए। याद रखिए, जन्म कुंडली में यदि सूर्य बलवान है, जैसे बीते दिनों मैंने लग्न के बारे में आपको बताया था, लग्न बलवान हो तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वहीं जो तो शास्त्र का एक तर्क है कि ग्रहों में, नवग्रहों में, विशेष करके नवग्रहों में यहां 7 ग्रह मुख्य रूप से मान करके चलिए शनि तक, नैसर्गिक बलि ग्रह सूर्य है। और अगर सूर्य बलवान है कुंडली में तो जन्म कुंडली के बाकी के सारे ग्रह अगर कमजोर भी हैं तो अकेला सूर्य आपकी पूरी कुंडली को संभाल सकता है। तो जैसे लग्न बलवान, उधर ग्रहों में सूर्य, तो सूर्य को बलवान कर लिया तो समझ लीजिए
आपको फिर कहीं भागना नहीं पड़ेगा, न किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता, न कुछ और कोई और उपाय। बस यही आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय हो जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में है। दोपहर के पश्चात आपकी राशि से एकादश में चले जाएंगे। दिन बहुत बढ़िया है। दिन का पूर्वार्ध कर्म के लिए और दिन का उत्तरार्ध लाभ के लिए। अचानक धन लाभ के योग भी बने हुए हैं और रुका हुआ काम भी बनने वाला है। पुराना धन प्राप्त होने से आज खुशी मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। दिन भर आज आप व्यस्त रहेंगे और सबसे बड़ी बात, आज आप अपने लिए जिएंगे, यानी अपने शौक पूरे करेंगे। दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है, परंतु आज भावनाओं में बहकर के किसी से झूठा वादा मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। दांपत्य जीवन भी बहुत सुखमय रहने वाला है। कुछ उलझने हैं, कोई परेशानी है, वो सुलझने वाली है। और तो और माता पिता के साथ संबंध में भी कोई परेशानी है, वो दूर होने वाली है। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ प्रेम विवाह संबंधी मामलों में आज आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, मेहनत के अनुकूल श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के मामले में जिनको गैस एसिडिटी की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। और जिन लोगों को कमर के नीचे के हिस्सों में कोई परेशानी पहले से है, वो अपना और ख्याल रखें। लकी अंक 4 और लकी कलर पीला है आपके लिए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भाग्य में संचरण कर रहे हैं। दोपहर के पश्चात आपकी राशि से कर्म में जाएंगे, यानी दशम में जाएंगे। दिन बहुत अच्छा है। भाग्य भी साथ दे रहा है, कर्म भी साथ देगा। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। दिन का पूर्वार्ध भी श्रेष्ठ है, दिन का उत्तरार्ध भी। कोई सुखद समाचार, लाभदायी यात्रा और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी काम बनने वाला है। नौकरी पेशा है तो समझ लीजिए कि छुट्टी के बावजूद आज आपका काम चलता रहेगा और पदोन्नति के संकेत शीघ्र प्राप्त होने वाले हैं। वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन बड़ा सुखद है। जो भी आपके अधूरे काम थे वो केवल पूरे नहीं होने वाले, वरन स्थायी होने वाले हैं। कोई बात जिसको लेकर के मन में घुटन हो रही थी, समझ लीजिए वो घुटन भी दूर होने वाली है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेमियों के लिए दिन बेहद खास है और वहीं विद्यार्थियों के लिए और खास। पढ़ाई में मन लगेगा। दोस्त की सहायता आपको मिलेगी। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और साथ ही साथ पुराना रोग परेशान कर सकता है तो जरा ध्यान रखिएगा। जिनको हार्ट की तकलीफ है वो अपना और ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। दोपहर के पश्चात नवम में जाएंगे, यानी दिन का पूर्वार्ध तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन दिन का उत्तरार्ध फिर भी ठीक है। सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। कोई नया कार्य शुरू करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। हाँ, याद रखिएगा, आज शॉर्टकट मत चुनिएगा। मेहनत ही एकमात्र वो मार्ग है जिससे आप सफलता के करीब पहुंच सकते हैं, अपने काम के लिए पुरस्कृत हो सकते हैं। सकारात्मक सोच, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। बड़े कार्यों की योजना बनेगी, परंतु हाँ, ध्यान रखना है जल्दबाजी नहीं करनी और संकोच में पड़कर के कोई कार्य नहीं करना। ऐसा कोई कार्य मत करिए जिसकी तैयारी पहले से न हो। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। हाँ, जिनका पहले से संबंध ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले अगर संबंध खराब है तो वो यथावत रहने वाला है। एक बात ध्यान रखिएगा, अपने पार्टनर की भावनाओं का मजाक मत बनाइए या उनका अपमान मत करिए। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। जिन लोगों को पैर में कोई तकलीफ है पहले से, वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। दोपहर के पश्चात अष्टम में जाएंगे, यानी दिन का पूर्वार्ध तो फिर भी ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में परेशानी है।
आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तो वहीं कोई पुरानी समस्या भी आज सामने आ खड़ी होगी। अवसर मिलेंगे, इन अवसरों का आप फायदा उठाइए, लेकिन जैसा मैंने कहा, छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी जो आपके मार्ग में बाधक होंगी। दोस्त, परिवार के अन्य सदस्य, इनकी कही बात मानिए। आज कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों को व्यापार में मेहनत अधिक करनी होगी, परंतु लाभ कम मिलेगा। हां, दीर्घकालिक योजना बना करके काम करिए। ये इस उद्देश्य से काम मत करिए कि आज किया और आज ही लाभ मिल जाए। ये बना करके करिए कि आज किया, आगे तक मुझे इसका लाभ चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना है। प्रेम संबंध में यदि विवाद है तो उसे निपटाने का आज प्रयत्न करिए, और आप प्रयत्न करेंगे तो निपट भी जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में परेशानी, और सबसे जरूरी बात, आलस्य से आज बचना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है, सप्तम में दोपहर के पश्चात आएंगे। पैसों से संबंधित यदि कोई चिंता है, घरेलू मामले में कोई उलझन है, उसको सुलझाने के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा है। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी वो दूर होगी। फायदा देने वाला है दिन। यात्रा का कार्यक्रम आपने बना रखा है तो बस इतना ही कहूंगा, तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। वाहन खुद चला रहे हैं तो बहुत सावधानी बरतिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, परंतु फिजूल खर्ची से आज आपको बचना होगा। बहस और विवाद से बचना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ठीक है। पढ़ाई में अगर किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलने वाली है। और आज एक छोटी सी समस्या है, और वह थोड़ी सुस्ती आप पर हावी रहने वाली है। सुस्ती आप पर आज हावी रहेगी। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके पंचम में है, षष्ठ में जाएंगे। आज पूरे दिन आप व्यस्त रहेंगे। पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा। कोई उलझन है उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए, पर वाद विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मसला है तो एक अच्छी बात यह है कि यहां पर आपको सकारात्मकता देखने को मिलेगी। किसी रिश्तेदार के साथ विवाद है, आज उसको हवा मत दीजिए, छोड़ दीजिए। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इन सब में आपको जीत मिल भी सकती है, लेकिन तब भी मेरी सलाह है इन सबसे जरा दूर रखने का प्रयत्न करिए। व्यापारी व्यापार में संभल करके काम करें। विवाद से बचना ही आपके हित में है। वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है। अपना वाहन किसी को उधार न दें। जीवन साथी का अपमान न करें, और जीवन साथी पर या पार्टनर पर शक ना करें। उनकी भावनाओं का सम्मान करें। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, लेकिन हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। हर फील्ड के, स्वास्थ्य के मामले में भी अगर देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं, पर वाहन चलाते समय सावधानी न बरतें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में है, पंचम में जाएंगे। दिन का पूर्वार्ध ठीक है, उत्तरार्ध उससे भी अच्छा है। अपने विचार, अपने ज्ञान के दम पर करियर में आप आगे बढ़ेंगे। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन उत्तम है। माता के स्वास्थ्य का आपको बहुत ख्याल रखना होगा। आप अपनी ऊर्जा का आज सही ढंग से इस्तेमाल करें तो आज का दिन बहुत अच्छा है। घर परिवार से संबंधित कोई उलझन है उसको सुलझाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन तो बेहद शुभ, कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। सहयोग मिलेगा, काम बनेंगे। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत टालिए। और मन में अगर किसी बात को लेकर के चिंता परेशानी है तो उसे खुलकर अपने माता पिता या जो आपके जीवन साथी, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे शेयर करिए। जो अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन अच्छा है। लव लाइफ में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। सीनियर से आपको मदद मिल जाने वाली है। कुल मिलाकर के अच्छा है दिन। स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हाँ, जिन लोगों को पित्त की शिकायत होती है वो जरा ध्यान रखें, बहुत तला भुना न खाएं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं।
चौथे में जाएंगे दोपहर के पश्चात। दिन को शांति से निकालने की कोशिश करिए। दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा है, उत्तरार्ध भी खराब नहीं है, पर दिन के उत्तरार्ध में मेरी सलाह है कि घर के सारे काम आज पूरा करिए। जो घर के जरूरी काम है, घर में कोई मरम्मत का कार्य है, साफ सफाई का काम, अपने वाहन की साफ सफाई इत्यादि, ऐसे काम करिए। या कोई सामाजिक समारोह मान जहां जाना है, ऐसी जगह पर जाइए। दिन के उत्तरार्ध में अच्छा रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो दिन के पूर्वार्ध में करिए। मेहनत जितनी अधिक से अधिक करनी हो कर सकते हैं। व्यापारियों का अगर पैसा व्यापार में फंसा हुआ है, उसे वापस पाने के लिए आप जो जी तोड़ परिश्रम कर सकते हो करिए, पर परिवार के सदस्यों की बात मत टालिए। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक। जोड़ों में दर्द और साथ ही साथ अगर कान में दर्द या कान से संबंधित कोई तकलीफ है तो वो तकलीफ यथावत रहेगी। लकी अंक 3 और लकी कलर पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में है, तीसरे में जाएंगे दोपहर के पश्चात। सीधी सी बात है, दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों अच्छा है। खान पान बहुत नियंत्रित रखना है। मद्यपान, मांसाहार जैसी चीजों से दूरी बना करके आपको रखनी है। मेहनत अगर करते हैं तो उसका प्रतिफल बहुत श्रेष्ठ मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आपके लिए अच्छे समय का इंतजार अब समाप्त। आप मेहनत जितना बेहतर कर सकते हो करिए, फायदा आपको मिलेगा। आज घर के सामान की मरम्मत से लेकर के घर परिवार के लिए कोई बड़ी खरीदारी से लेकर के सब कुछ कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होने वाला है। आज सबसे जरूरी चीज जिसका आपको ख्याल रखना है वो क्रोध नहीं करना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखना। जल्दबाजी और हड़बड़ी में आकर के कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी। कोई पुरानी चली आ रही अनबन या परेशानी थी वो खत्म होगी। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल विशेष रूप से रखिए और माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर है आपके, राशि से दूसरे जाएंगे दोपहर के पश्चात 12:30 बजे के बाद। धन लाभ के योग है। रुका हुआ पैसा वापस आपको मिल सकता है। दिन सकारात्मक है। दिन का पूर्वार्ध भी सकारात्मक, उत्तरार्ध भी, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में कड़वी वाणी के प्रयोग से आपको बचना होगा। ज्यादातर फैसले आपके सही होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ होगा। आज के दिन को व्यर्थ मत गंवाइए। अगर समय गंवाना ही है तो परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। प्रेम संबंध में आज मधुरता आने वाली है। पार्टनर को अपनी भावनाएं आप शेयर कर सकते हैं। कोई इंटरव्यू है, कोई परीक्षा है, सफलता आपको मिलेगी। बस तैयारी अच्छे से करिए और वाहन चलाते समय सावधानी थोड़ा बरतिएगा। जिनको सिर दर्द, माइग्रेन की शिकायत रहती है वो अपना ध्यान दें। आज लकी अंक 1, लकी कलर बादामी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है। दोपहर के पश्चात आपके राशि पर आएंगे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कहीं से कोई शुभ संदेश प्राप्त होगा। दिन के पूर्वार्ध से कहीं ज्यादा दिन का उत्तरार्ध अच्छा है। घर परिवार से जुड़ी कोई पूर्व से चली आ रही परेशानी है, कोई उलझन है, उसको सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो करिए, पर संयम और धैर्य के साथ आपके सारे काम बनेंगे। बस पेशेंस की आवश्यकता है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। सावधानी से अगर काम करते चले जाएं और कुल मिलाकर के देखें तो दिन बढ़िया है। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। अपने पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार करिए। दांपत्य जीवन भी ठीक रहने वाला है और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली है। आज कुंभ के जातकों को अगर किसी चीज से नुकसान है तो वह है आपकी हड़बड़ी से, पेशेंस की कमी और कड़वी वाणी से। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत होती है वो और बढ़ जाएगी। लकी अंक 6 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आखिरी मीन की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में है। द्वादश में जाएंगे दोपहर के पश्चात। सकारात्मक रहना होगा और सकारात्मक सोच के साथ रहेंगे तो दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी। रुकावटें, उलझने, अनसुलझे मामले सब ठीक होंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अगर हैं तो भी बढ़िया है। घर पे रह करके काम करें तो भी काम से अपने काम से जुड़े एक से बढ़कर के एक आइडियाज मन में उत्पन्न होंगे। लेन देन का कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधानी बरतिए।
किसी के ऊपर गलत टीका टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया, जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल थोड़ा रखना होगा। जिन लोगों को निद्रा की शिकायत है, जिनको पैरों में कोई तकलीफ है या कोई पुराना रोग है, वो उभर सकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।